आज मैं आपके लिए 2019 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म बिफोर द डॉन लेकर आया हूँ। ये एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है एक टीनेज लड़के और उसकी टीचर के बीच जो एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। वो प्यार जो उस टीचर को अपनी पिछली रिलेशनशिप में कभी नहीं मिला था। जब उसे अपने स्टूडेंट से सच्चा और प्योर लव मिलता है तब कोई उन दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करता है और वही चीज उनकी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। और ये जानने के लिए कि कहानी का एंड क्या होता है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्टोरी लाइन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैव अ ग्रेट डे। कहानी शुरू होती है जब लीला अपना इंट्रोडक्शन देती है अपने स्टूडेंट्स के सामने एक नई इंग्लिश टीचर के रूप में। उस शाम क्लास के बाद एंड्रू उससे मिलता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। लीला कहती है यू कैन कॉल मी लीला। बाद में वो उसी शाम अपनी मॉम से फोन पर बात करती है और बताती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। दूसरी तरफ जेसन के घर पर वो लेट आने को लेकर अपनी मॉम से बहस कर लेता है। जेसन की माँ डर रही होती है कि कहीं वो अपने बड़े भाई माइकल जैसा न बन जाए। स्कूल में क्लास के बाद जेसन रुक जाता है और लीला से अपने ऐसे असाइनमेंट में मदद मांगता है जो उसकी पर्सनल लाइफ पर बेस्ड होता है। लीला अपने सभी स्टूडेंट्स को अपनी पर्सनल लाइफ पर ऐसे लिखने को कहती है ताकि वो हर एक स्टूडेंट को अच्छे से समझ सके। लेकिन जेसन पलट कर पूछता है और आपका क्या, हम आपको नहीं जानते। लीला पूछती है तुम एग्जैक्टली क्या जानना चाहते हो। और इतना सुनते ही जेसन क्लासरूम से भाग जाता है। उसके पीछे जाते हुए लीला की टक्कर शॉन से हो जाती है। शॉन उसे सलाह देता है कि वो जेसन पर अपना टाइम वेस्ट ना करे क्योंकि वो डैमेज्ड गुड्स है। लीला कहती है कि उसे जेसन की मदद करनी ही होगी क्योंकि ये उसका फर्ज है और जेसन खुद मदद मांग रहा था। शॉन उसे गुड लक विश करता है। अगले दिन जेसन अपना ऐसे क्लास के सामने प्रेजेंट करता है और लीला उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। क्लास के बाद जेसन फिर रुकता है और लीला उसे बताती है कि उसमें टैलेंट और पोटेंशियल दोनों है और वो अपने ग्रेड्स काफी इम्प्रूव कर सकता है। उस रात लीला के हाथ में कुछ पेपर्स होते हैं और लगता है कि वो डिवोर्स के प्रोसेस से गुजर रही है। अगली सुबह जेसन अपनी बाइसिकल पर स्कूल जाता है और एंड्रू लीला से मिलता है। दोनों उस रात मिलने का प्लान बनाते हैं। क्लास के दौरान जेसन डिस्ट्रैक्टेड रहता है। लीला नोटिस करती है और क्लास के एंड में उससे बात करती है। जेसन बताता है कि उस पर पेरेंट्स का प्रेशर है ताकि वो अपने बड़े भाई माइकल जैसा न बन जाए। लीला उसे रोज 30 मिनट्स की एक्स्ट्रा क्लासेस देने का ऑफर करती है और जेसन खुश हो जाता है। फिर वो अपना असाइनमेंट सबमिट करता है। उस शाम लीला एंड्रू के साथ एक बार में होती है। दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उसी बार में थोड़ी दूर जेसन खड़ा होकर लीला की हर मूव को देख रहा होता है। लीला ज्यादा पी लेती है, थक जाती है। एंड्रू उसके लिए टैक्सी बुलाता है और वो घर चली जाती है, जबकि एंड्रू उस रात उससे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा होता है। अगले दिन लंच टाइम के दौरान लीला देखती है कि जेसन स्कूल प्रीमाइसेस से चुपके से बाहर जा रहा है और उसने उसकी क्लास अटेंड नहीं की। लीला गुस्सा होती है। जेसन प्रॉमिस करता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। वो उससे भीख मांगता है कि किसी को ना बताए वरना वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। लीला प्रॉमिस करती है कि वो किसी को नहीं बताएगी क्योंकि इससे किसी का भला नहीं होगा। उस शाम बारिश हो रही होती है। लीला अपनी मॉम से फोन पर बात कर रही होती है। तभी जेसन उसके दरवाजे पर आता है, बुरी तरह से पिटा हुआ। लीला तुरंत फोन काट देती है और जेसन की मदद करती है। वो पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन जेसन कुछ नहीं बताता और गुस्से में आ जाता है। जब वो जाने लगता है लीला उसे रोककर घर छोड़ने का ऑफर करती है। रास्ते में जेसन कहता है कि वो गाड़ी कहीं अच्छी व्यू वाली जगह पर रोके और वहीं वो लीला को किस करके सेड्यूस करने की कोशिश करता है। लीला खुद को संभालती है, गाड़ी में वापस बैठती है और सीधा उसे घर छोड़ देती है। घर पहुंचकर वो जेसन को क्लियर कह देती है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच ये सब दोबारा नहीं होगा। जेसन उदास होकर गाड़ी से उतर जाता है। अगले दिन स्कूल में दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। एक दिन जेसन की माँ सफाई के दौरान उसकी बुक्स चेक करती है और देखती है कि उसके ग्रेड्स काफी इम्प्रूव हो रहे हैं। वो जेसन को देखती है जो अपने फोन पर लीला की सोशल मीडिया फोटोज देख रहा होता है। माँ पूछती है कि ये सब कैसे हो रहा है। जेसन बताता है कि ये सब स्कूल की नई टीचर की वजह से है। माँ खुश भी होती है और क्यूरियस भी क्योंकि जेसन ने पहले कभी ऐसा परफॉर्म नहीं किया। कुछ टाइम बाद लीला और एंड्रू फिर उसी बार में मिलते हैं और मेक आउट करते हैं। एंड्रू उससे उसकी पास्ट लाइफ के बारे में बहुत सवाल पूछता है जो लीला को अनकंफर्टेबल लगता है। उसी रात जेसन फिर उस बार में होता है। जब लीला वॉशरूम जाती है जेसन उसके पीछे जाता है। वॉशरूम से निकलते वक्त दोनों आमने सामने आ जाते हैं और दोनों के बीच केमिस्ट्री हो जाती है। लीला खुद को संभालकर एंड्रू के साथ टेबल पर वापस आ जाती है। एंड्रू और ड्रिंक्स ऑर्डर करता है लेकिन लीला डिस्ट्रैक्टेड होती है। वो अपनी मॉम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। शॉन भी उसी बार में होता है, इसलिए लीला शॉन के साथ थोड़ी देर बैठती है। लीला के घर पर जेसन दरवाजा नॉक करता है। लीला जानती है कि ये गलत आइडिया है लेकिन फिर भी उसे अंदर आने देती है। उस रात दोनों एक पैशनेट नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन स्कूल में लीला जेसन से कहती है कि जो कुछ भी हुआ वो सब यहीं खत्म, हमें नॉर्मल फ्रेंडशिप मेंटेन करनी होगी। जेसन मान जाता है और कहता है कि वो पहले उसे एक गिफ्ट देना चाहता है। वो लीला से आंखें बंद करने को कहता है और उसके गले में नेकलेस पहना देता है। लीला बहुत खुश हो जाती है। उस शाम लीला अपनी मॉम से बात करती है और बताती है कि उसकी लाइफ
लाइफ में कोई यंगर आ गया है। माँ खुश होती है, लेकिन लीला ये नहीं बताती कि वो लड़का उसका स्टूडेंट है। अगले दिन जेसन छुपकर लीला की कार में बैठ जाता है। दोनों पिकनिक पर जाते हैं और खुश होते हैं। लीला अपनी पहली शादी के बारे में बताती है और कैसे उसका एक्स वायलेंट था। जेसन प्रॉमिस करता है कि वो कभी उसे हर्ट नहीं करेगा और पिक्चर्स लेता है। लीला जानती थी कि फोटोज लेना बहुत बुरा आइडिया है अगर किसी ने देख लिया, लेकिन प्यार में होने की वजह से दोनों फोटोज ले लेते हैं। एक दिन जेसन की माँ सफाई के दौरान उसका फोन चेक करती है और फोटोज देख लेती है। बाद में जब वो स्कूल जाकर जेसन की न्यू टीचर को थैंक यू करने जाती है, तब उसे रियलाइज होता है कि फोटोज में वही टीचर है जो उसके बेटे के साथ थी। वो गुस्से में लीला से कहती है कि जो भी वो उसके बेटे के साथ समझ रही है उसे तुरंत खत्म करे। जब वो जाने लगती है, स्कूल का हेड उन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ नोटिस करता है। लीला कहती है कि उसे एक कॉल आई थी, लेकिन जेसन की माँ फिर भी खुश होती है कि उसके बेटे के ग्रेड्स इंप्रूव हो रहे हैं। उस रात जेसन घर आकर अपनी माँ से लड़ पड़ता है। वो कहता है कि वो लीला से प्यार करता है और माँ से कहता है कि एज गैप भूल जाओ। गुस्से में वो घर से निकल जाता है, जबकि उसका डैड उसे डिफेंड करने की कोशिश करता है। इधर लीला अपनी मॉम को फोन पर सब कुछ सच बताने का डिसीजन लेती है। उसकी माँ गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो जेल जा सकती है। जेसन लीला से मिलने आता है, लेकिन लीला मना कर देती है। दोनों के बीच फाइट हो जाती है और लीला उसे घर से निकल जाने को कह देती है। थोड़ी देर बाद लीला सोफा पर बैठी चाय के साथ सब कुछ सोच रही होती है। तभी दरवाजे के नीचे से एक नोट आता है। वो देखती है, जेसन का लेटर होता है जिसमें वो माफी मांगता है और बताता है कि वो उसे कितना प्यार करता है। लीला दरवाजा खोल देती है, जेसन फूल देता है और दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। जेसन सजेस्ट करता है कि दोनों शहर छोड़कर साथ चलें। लीला इस बारे में सोचने लगती है। अगले दिन जब लीला स्कूल जा रही होती है, जेसन उसे स्कूल कंपाउंड में मिलता है और पूछता है कि क्या उसने डिसीजन ले लिया। वहीं एंड्रू दूर से उन दोनों को देख रहा होता है और देखता है कि जेसन किस तरह लीला का हाथ पकड़ता है। एंड्रू जलने लगता है क्योंकि एक स्टूडेंट ने उससे लीला के लिए हरा दिया होता है। उस शाम क्लासरूम में लीला अकेली होती है, तब एंड्रू उस पर अटैक कर देता है। बाद में जेसन लीला को उसके घर पर बुरी हालत में पाता है और लीला उसे सब कुछ बता देती है। अगले दिन स्कूल में जेसन गुस्से में होता है और एंड्रू से फाइट कर लेता है। पुलिस जेसन को अरेस्ट कर लेती है और लीला गिल्टी फील करती है जब उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। जेसन की माँ उसे पुलिस से छुड़वा लेती है। लीला बाहर वेट कर रही होती है और जेसन से बात करना चाहती है, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है। वो लीला से कहती है कि मेरे बेटे से दूर रहो और यहाँ से चली जाओ। लीला कहती है कि वो बस ये जानना चाहती है कि जेसन ठीक है या नहीं। जेसन अगले दिन क्लासेस अटेंड नहीं करता और लीला और ज्यादा गिल्टी फील करने लगती है। लीला एंड्रू को बुलाती है और कहती है कि वो जेसन पर चार्जेस ड्रॉप कर दे, वरना वो उसके असॉल्ट का सच सबके सामने ले आएगी। वो एंड्रू को स्कूल से रिजाइन करने को भी कहती है और एंड्रू के पास कोई चॉइस नहीं होती। बाद में जेसन को वापस स्कूल आने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन लीला बिना जेसन के शहर छोड़ने का डिसीजन ले लेती है और जेसन आंसुओं में डूब जाता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो पूरी फिल्म जरूर देखिए। कमेंट करना मत भूलना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल दबाओ ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।